गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। तो आज का टॉपिक क्या होने वाला है? तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं। आंसर है यस। अगर मेजर कर सकते हैं तो वह ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं, है ना। ओके। और फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल, ठीक है। तो ये है आज हम लोग का टॉपिक। तो हम लोग पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था, है ना। तो पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्लियर रखा था, है ना। और उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, ठीक है, ये हमने पढ़ रखा था। तो क्या पढ़ा हुआ था, ये देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर जिसको हम पोटेंशियल बोलते हैं, तो इसका डिफिनीशन क्या था, है ना। इसका डिफिनीशन था, अगर ये आपके पास, हमने आपको बताया था कॉन्सेप्ट में, ये एक रेस्ट चार्ज है ना, रेस्ट चार्ज, पॉइंट चार्ज, रेस्ट चार्ज। तो ये क्या बनाएगा, तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो कहाँ तक बनाएगा, इन्फिनिट तक बनाएगा, है ना। तो अब ये कहीं कहीं ये जो बड़ा सा स्पेस है ना, कहाँ तक, इन्फिनिट तक, ठीक है। तो अगर हम इन्फिनिट से कोई भी एक यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है, यूनिट टेस्ट चार्ज, और ये कैसा होगा हमारा, पॉजिटिव। तो टेस्ट चार्ज हमने आपको बताया था, टेस्ट चार्ज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अगर टेस्ट चार्ज आपको नहीं दिया है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो आप ऑलवेज क्या लोगे, पॉजिटिव। वेरी गुड। तो ये जो हमने टेस्ट चार्ज लिया, ठीक है, वह कैसा लिया, पॉजिटिव। और हमारा वह टेस्ट चार्ज कैसा है, यूनिट है, एक है, ठीक है, यूनिट। और जब भी हम यूनिट टेस्ट चार्ज इन्फिनिट से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर लाएंगे तो कहीं न कहीं हमको वर्क डन करना होगा, है ना। तो वह जो वर्क डन है वही आपका क्या है, पोटेंशियल दैट पॉइंट। तो उस पॉइंट का पोटेंशियल है। तो ये हमारा पोटेंशियल था क्या, VB, ठीक हो गया। तो ये था आपका कहीं कहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल। ओके। तो यही डिफिनीशन था आपका कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, EF, इलेक्ट्रिक फील्ड, इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन अ मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। और कहाँ से, फ्रॉम इन्फिनिटिव, ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटिव टू दैट पॉइंट। तो किसी भी पॉइंट पर हम इन्फिनिटिव से यूनिट चार्ज को लाते हैं, तो जो वर्क डन होता है वही उस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है या फिर पोटेंशियल होता है। ये तो था, ठीक। तो अब ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे हुआ, तो इन्फिनिटिव पर पोटेंशियल क्या था, तो आंसर है इन्फिनिटिव पर जो पोटेंशियल होता है वो तो जीरो होता है ना। हमने कॉन्सेप्ट पूरा बताया हुआ है। तो जीरो से B पर आओगे, है ना। तो मान लीजिए यहाँ पर वर्क डन आपका हुआ 10, तो 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 10, या फिर जो वर्क डन आपने किया 10, यही है आपका। तो वही हमारा पोटेंशियल, वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोल देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ही कहीं कहीं दो पॉइंट है, ये है पॉइंट B, ये है पॉइंट A। तो इन्फिनिट से पॉइंट B पर आए, 10 जूल वर्क करना पड़ा, वही उसका पोटेंशियल हुआ। इन्फिनिट से पॉइंट A पर आए, है ना, तो 40 जूल वर्क करना पड़ा, तो यही उसका पोटेंशियल है ना। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ही B से A तक जाते हैं, दो पॉइंट तक जाते हैं, तो कहीं न कहीं जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंट के बीच, वही क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और यहाँ पे हमने लिखा VA माइनस VB, यही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। बस ये हमारा था। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कुछ नहीं, आपका जो डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज, है ना, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जो हम यूनिट चार्ज को मूव कराएं, तो जो वर्क हुआ, ठीक है, वही उन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, बस
ठीक है। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस हमने पढ़ा हुआ था। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, यानी पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से V इज इक्वल टू मिला था W/Q, है ना। और जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था यानी पोटेंशियल था उसका हमने SI यूनिट भी पढ़ा था। तो SI यूनिट क्या था, वोल्ट, ठीक है, ओके। तो हमने SI यूनिट भी पढ़ा और वहाँ पे भी हमने डिफाइन किया था 1 वोल्ट को डिफाइन किया था कि 1 वोल्ट होता क्या, ठीक है, इसको भी हमने डिफाइन किया था, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है 1 वोल्ट, ठीक है। तो ये SI यूनिट क्या था इसका, वोल्ट, ठीक है, वोल्ट, ये रहा वोल्ट। और 1 वोल्ट को भी हमने डिफाइन किया था, यस, ठीक है। तो ये जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं PD, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज, ठीक है। और वोल्टेज से ही राइज हुआ वर्ड है वोल्ट, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है, यानी वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस, और वोल्टेज का शॉर्ट फॉर्म वोल्ट है जो कि SI यूनिट है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है। ये वाला था, यहाँ तक पढ़े थे, ठीक है। तो आज की टॉपिक, तो हमने आपको बताया कि क्या हम इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग मेजर कर सकते हैं। आंसर यस, मेजर कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, यस, वेरी गुड, वोल्ट मीटर, ठीक है। तो जो हमारा वोल्ट मीटर है यह एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं, ठीक है। तो देखिए, और थोड़ा सा एक और ध्यान में रख लीजिएगा, यहाँ पे एक और बात, ये देखिए, ये VB यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना था 10 और यहाँ पर कितना है 40, है ना। तो कहीं न कहीं ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है ना। थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा माइंड में, क्योंकि इसका यूज हम आगे करेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो हम लोग लिख लेते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है वह इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, वोल्ट मीटर, ठीक है। तो लिख लो, वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट which is measure पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज, ठीक है। ये हमारा होता है एक वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, है ना। तो ऐसा कहीं न कहीं हमको अपने घरों में देखने को मिलता है जो बताता है 230 वोल्ट, 240 वोल्ट, लाइट कम जल रही है या मशीन यानी पंप कम पानी दे रहा है, थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाओ, वोल्टेज बढ़ाओ, है ना, यस। तो वो कहीं न कहीं वोल्टेज हमारा जो रीडिंग होता है वह कहीं न कहीं क्या होता है, स्टेबलाइजर, या फिर ऐसा होता है ना, यस। तो कहीं न कहीं आपको रीडिंग करके देता है कि कितना वोल्टेज है ना, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। ये हमारा हुआ, ठीक। अब ये जो वोल्ट मीटर होता है हम अपने घरों में अपने इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है हम अपने सर्किट में यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में अपने घरों में यूज़ करते हैं। तो उनका हम कनेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो उसका कनेक्शन हम जोड़ते हैं यानी उसका हम कनेक्शन करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो लिख लो, वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्ट इन पैरेलल, ठीक है। ये जोड़ लो, ये पैरेलल में हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, ओके। तो मान लीजिए ये है आपका एक वोल्ट मीटर, ठीक है। ये आपका हायर पोटेंशियल यानी प्लस और ये आपका लोअर पोटेंशियल यानी माइनस, ये हमारा वोल्ट मीटर है, ठीक है, वोल्ट मीटर ये हमारा है, ठीक। तो ये वोल्ट मीटर हुआ, है ना। तो अब जो हमारा वोल्ट मीटर होता है उसको तो हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, है ना। एक और बड़ी बात, जो हमारा वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, तो उसका रेजिस्टेंस हाई होता है यानी मैक्सिमम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी अच्छी रीडिंग करके देगा, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का, जैसे फैन है, कूलर है, टीवी है, बल्ब
है ना, वो कितने वोल्टेज से जल रहा है, चल रहा है, तो उसकी रीडिंग हम चाहते हैं तो वोल्ट मीटर लगाएंगे, है ना। तो अगर वोल्ट मीटर में हाई रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो वो अच्छा रीडिंग देगा, ठीक है। तो जो हमारा वोल्ट मीटर होता है उसमें जो रेजिस्टेंस लगे हुए होते हैं वो हाई रेजिस्टेंस होते हैं। इसको भी लिख लो, याद करिएगा। अभी रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, और हम उसको पैरेलल में क्यों जोड़ते हैं, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो लिख लो, ठीक है। वोल्ट मीटर में जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो हाई रेजिस्टेंस होता है। वोल्ट मीटर है हाई रेजिस्टेंस, ठीक है, ये हमारा हुआ। तो वोल्ट मीटर के पास कैसा रेजिस्टेंस होता है, तो आंसर है हाई रेजिस्टेंस। इसको जोड़ते कैसे हैं, आंसर है पैरेलल जोड़ते हैं। तो ये हमारा वोल्ट मीटर का एक डायग्राम है, सिंबल है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। अच्छा, तो ये हमारा हुआ। अब उसके बाद अगर हम मान लें कि हमारे पास एक आइडियल वोल्ट मीटर है, आइडियल वोल्ट मीटर, ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए बताइए। यस, इनफिनिट होना चाहिए, है ना, होना चाहिए इनफिनिट। तो मीनिंग हुआ कि एक आइडियल मतलब बहुत अच्छा हमको मेजरमेंट करके दे, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके दे किसी फैन का, कूलर का, जो भी है ना। तो उसके लिए जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, हाई तो है, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा अच्छी रीडिंग देगा हमको, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो वोल्ट मीटर होता है, अगर हम मान लें कि हमारे पास एक आइडियल वोल्ट मीटर है, एग्जाम में पूछता है कई बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी पूछा गया है, ठीक है। जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है इन्फिनिटी रेजिस्टेंस होता है, लिख लो इसको, ठीक है। तो आइडियल वोल्ट मीटर है इन्फिनिटी रेजिस्टेंस, बहुत बड़ा, जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस हाई उतना अच्छा कैलकुलेशन हमको देगा, ठीक है। मान लीजिए कि एक ये आपका है बल्ब, ये बल्ब आपका जल रहा है ना। तो अगर इसका हमको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हुआ तो हम इसके एकरास यानी बल्ब के एकरास, ठीक है, हम क्या जोड़ लेंगे, वोल्ट मीटर जोड़ लेंगे, ठीक है। और जब यहाँ से करंट जाएगा तो वोल्ट मीटर में हमने आपको बताया है ना कि हाई रेजिस्टेंस होता है। तो वोल्ट मीटर जब हाई रेजिस्टेंस होता है तो रेजिस्टेंस का काम क्या है, करंट को रोकना। तो इधर करंट नहीं जाएगा, करंट पूरा यहाँ जाएगा और ये बल्ब हमारा अच्छा ग्लो करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा वोल्ट मीटर होना चाहिए उसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, और हाई होने से इसमें करंट फ्लो नहीं होता है, सारा करंट इधर फ्लो होता है ना, और बल्ब हमारा अच्छे से ग्लो करता है, ठीक है। जिससे हमको कहीं न कहीं मेजरमेंट मिलता है कि ये बल्ब जो है ना, कितने पोटेंशियल डिफरेंस पर वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ कहीं न कहीं वोल्ट मीटर, ठीक है। ओके, तो इसी तरीके से हमने इलेक्ट्रिक करंट में भी पढ़ा था, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिएगा, जगह नहीं है मैं लिख देता आपको, तो नोट कर लीजिएगा। तो हम लोग जो करंट पढ़े थे, है ना, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट को भी क्या हम लोग मेजर कर सकते हैं, लाइक एज पोटेंशियल डिफरेंस, आंसर यस, मेजर कर सकते हैं। तो उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम होगा, यस। तो इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है अमीटर, ठीक है, अमीटर हमारा हुआ। तो ये जो अमीटर होता है ना, अब इसमें रेजिस्टेंस कैसा होगा, तो अमीटर में जो रेजिस्टेंस होगा वह वेरी लो रेजिस्टेंस होगा, वेरी लो रेजिस्टेंस, ठीक है। और जब लो रेजिस्टेंस रहेगा तो रेजिस्टेंस का मतलब चार्ज को फ्लो होने में रोकता है, वो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो अगर लो रेजिस्टेंस रहेगा तो चार्ज आसानी से फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट हमारा आसानी से मिलेगा, इसलिए अमीटर में लो रेजिस्टेंस होता है, ठीक। अब जो हमारा अमीटर होता है उसको जो हम कनेक्ट करते हैं कौन से कॉम्बिनेशन में, आंसर है सीरीज कॉम्बिनेशन में अमीटर को, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एक आइडियल अमीटर होता है, आइडियल अमीटर। तो आइडियल अमीटर में जो रेजिस्टेंस होता है वह कैसा होता है, यस, जीरो होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे अमीटर थे, तो अमीटर को भी लिख लो, ठीक है, वोल्ट मीटर को भी हमने लिख लिया।
अब हम आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस से कुछ न्यूमेरिकल लेके, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा। तो ये है आपके पास न्यूमेरिकल, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल को करिए, ठीक है, और आप किए भी होंगे, बहुत इजी, बहुत आसान है। तो आइए देखते हैं कि ये जो न्यूमेरिकल है कितना इजी, कितना आसान है ना। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका हमने आपको बताया है, ठीक है। तो पहले न्यूमेरिकल को खूब ध्यान से पढ़ो और उस न्यूमेरिकल में जो फिजिकल क्वांटिटी गिवन है उसको राइट करो। फिर उसके बाद आप देखो कि जो फिजिकल क्वांटिटी गिवन है क्या उनकी यूनिट एक सिस्टम में है कि नहीं, MKS, CGS है ना, FPS, SI, ऐसा। तो किसी एक सिस्टम में होना चाहिए, अगर है तो गुड, अगर नहीं है तो हमको उसको कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू। तो हाउ मच एनर्जी है ना, तो एनर्जी कहीं न कहीं वर्क डन ही हमारी एनर्जी होती है ना, ऐसा था, यस। तो कहीं न कहीं हाउ मच एनर्जी, हमको एनर्जी पूछा हुआ है, तो कितनी एनर्जी पूछा हुआ है, तो एनर्जी का मतलब वर्क डन पूछा है, ठीक है। इज गिवन टू ईच कूलाम, ईच कूलाम, ईच कूलाम का मतलब 1 कूलाम, कूलाम से समझ में आता है ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, यस, ठीक है। तो ये है आपका चार्ज, कितना है, 1 कूलाम चार्ज है। ईच कूलाम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ, ठीक है, पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। जो बैटरी है वो कितनी वोल्ट की है, 6 वोल्ट की। तो ये V आपको दिया हुआ है 6 वोल्ट, ठीक है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है, आपको पूछा है हाउ मच एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी हमको पूछा है। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी दिए हैं, सबसे पहले हम इनको देखते हैं क्या इनकी यूनिट एक सिस्टम में है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो हमको चेंज करना पड़ेगा, यस। तो ये है चार्ज 1 कूलाम, SI है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्ट, ठीक है, ये वोल्ट है, ये भी SI है, ठीक है, और ये SI है। अब हमें कन्वर्जन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस फार्मूला अगर आपको याद है तो रखिए, आप आंसर ले जाइए। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू W/Q होता है। तो हमको W पूछा है, यानी एनर्जी पूछा है, वर्क डन पूछा है। तो वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू, वेरी गुड, Q। तो अब ये हुआ W इज इक्वल टू V मीन्स व्हाट, 6 वोल्ट, ठीक है। तो हमारा वो 6 मल्टीप्लाई चार्ज यानी 1, तो यहाँ से क्या मिला, 6 1 जा 6, और SI यूनिट ऑफ एनर्जी, वर्क डन, वेरी गुड, जूल। तो ये है आपका आंसर, ठीक है, हो गया। इतना इजी है, आसान है, इसलिए इजी, इसलिए आसान है क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है खूब अच्छे से, यस, इसीलिए इजी है, आसान है, ठीक है, ओके। अब सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। तो सेकंड क्या है, कैलकुलेट द वर्क डन। फिर से, ठीक है, सेकंड का सॉल्यूशन, वर्क डन आपको पूछा है, कैलकुलेट द वर्क डन। तो कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 4 कूलाम, 4 कूलाम चार्ज मूव हो रहा है। तो कहीं न कहीं कूलाम से समझ में आता है कि ये चार्ज है, कितने का है, 4 कूलाम का है, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट एट 220 वोल्ट, ठीक है, टू अनदर पॉइंट 230 वोल्ट। अच्छा, यहाँ पर हमने आपको बताया था ना कि ये आपका रेस्ट चार्ज है, रुका हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा कहाँ तक, इन्फिनिट तक, ठीक है। तो एक पॉइंट ये है, तो कहीं न कहीं यहाँ पर पोटेंशियल होगा, तो जो हमने आपको बताया था, मान लीजिए ये VB है ना। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है, जो वर्क डन है इन्फिनिट से यूनिट चार्ज लाने में, वह है आपका 220, है ना, ये 220 वोल्ट है, समझ में रहे ना, यस। अब फिर उसके बाद क्या है कि टू अनदर पॉइंट, एक दूसरा पॉइंट है, एक दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, तो उसको हमने मान लिया पॉइंट A है। तो वहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वह क्या होगा, VA होगा। और यहाँ पर जो पोटेंशियल है इन्फिनिट से आने में जो वर्क डन करना हुआ वही पोटेंशियल है। तो ये जो पोटेंशियल है कितने का है, वेरी गुड, 230 वोल्ट का है ना। तो क्वेश्चन में कहा है यही कि 4 कूलाम चार्ज लाया जा रहा है, कहाँ से, पॉइंट एट 220 पॉइंट से 230 पॉइंट तक,
टू अनदर पॉइंट 230। तो 220 से 4 कूलम चार्ज लाया जा रहा है, ठीक है, 4 कूलम चार्ज लाया जा रहा है, मान लीजिए B से A तक, ये हमारा रहा, ठीक है। तो अब इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा VA माइनस VB होगा, यही ना, और यही पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है W/Q, बस, ठीक है। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है ना, VA बराबर क्या है 230 सपोज, और VB बराबर क्या दिया है, तो आंसर है 220, ठीक है, ये जो दिया हुआ है लिख लो, ठीक। और वर्क डन आपको पूछा है, और सभी फिजिकल क्वांटिटी SI में है, कूलम SI, पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है, या पोटेंशियल का SI यूनिट वोल्ट होता है, ये भी SI है ना। तो हमको कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, बस वर्क डन निकालो। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या होता है, कुछ नहीं, वही है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, W/Q। तो ये है W/Q। तो VA माइनस VB वर्क डन पूछा है, तो वर्क डन W इज इक्वल टू, ठीक है, Q इंटू VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो W इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज मीन्स कितना कूलम, वेरी गुड 4 कूलम इंटू, ठीक है, VA आपका वेरी गुड 230 माइनस 220, 230 माइनस 220 10 आता है क्या, यस। तो वर्क डन जो हुआ आपका 4 इंटू 10 बराबर 40, और SI यूनिट ऑफ वर्क, वेरी गुड, जूल। तो 40 जूल आपको वर्क करना होगा जब आप 4 कूलम चार्ज को B से A पर लाते हो, यानी 220 से 230 पर लाते हो, तो जो वर्क डन करना होगा वो 40 जूल होगा। इतना इजी, इतना आसान है ना, यस, ये रहा। तो अब हम लोग आते हैं तीसरे न्यूमेरिकल पर, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो ये है आपके पास तीसरा न्यूमेरिकल, है ना, और इस तीसरे न्यूमेरिकल से कुछ हम और नया कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम और आगे के टॉपिक को आसानी से सीखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो आपको सबसे पहले ही पूछ लिया गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यानी V की वैल्यू क्या होगा, या VA माइनस VB, है ना, समझ रहे हो ना। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, VA माइनस VB, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपको पूछा है, ठीक। बिटवीन टर्मिनल ऑफ ए बैटरी इज 250 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 20 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है, फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ बैटरी टू अदर। अच्छा, तो हमको एक बैटरी की वर्ड आया हुआ है यहाँ पे, तो बैटरी को हम लोग समझ लेते हैं, या फिर हम उसको मान लेते हैं कि सेल। तो जो हमारा सेल होता है यानी बैटरी होता है, उसके पास कितने टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल, है ना। तो ये हुआ आपका कौन सा टर्मिनल, पॉजिटिव, और ये हुआ आपका निगेटिव, यही माना होता है बैटरी ना, ठीक है। ये है आपका बैटरी, तो ये हुआ आपका टर्मिनल नंबर A। तो मान लिया हमारे यहाँ पर VA पोटेंशियल होगा, और यहाँ पर जो आपका टर्मिनल होगा यहाँ पे मान लीजिए VB होगा। तो यही 2 टर्मिनल है ना, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक निगेटिव टर्मिनल। तो ये हमारी बैटरी होती है, 2 टर्मिनल, ठीक है। और ये पॉजिटिव हुआ, जिसको हम बोलते हैं कौन सा, हायर, और अगर यहाँ पे पोटेंशियल है तो इसको हम बोलते हैं हायर पोटेंशियल, ठीक है। और यहाँ पर निगेटिव है तो इसको हम मानते हैं कौन सा, लोअर पोटेंशियल, ठीक है। ये हमारा हुआ, समझ में आ रहा ना। तो ये हमारी बैटरी है। तो फिर अगर हमने पूरी सर्किट कंप्लीट कर रखा, ठीक है, पूरी सर्किट हमने ऐसे कंप्लीट कर रखा, और यहाँ पर दिया है कुछ नहीं, तो मान लीजिए हमने यहाँ पर बल्ब लगा दिया, ठीक है, एक रेजिस्टेंस यूज कर लिया, यानी हमने बल्ब सपोज कर लिया ऐसा, ठीक है। ओके, तो क्या कहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ना, VA माइनस VB, या V पूछा है ना। बिटवीन टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज 250 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड। तो कितने का वर्क डन हो रहा है, तो आंसर है 250 जूल वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 20 कूलम ऑफ चार्ज, है ना।
20 कूलाम चार्ज ट्रांसफर किया जा रहा है फ्रॉम वन टर्मिनल टू अदर टर्मिनल ऑफ बैटरी, है ना। तो मान लीजिए यहाँ से ये जो हायर पोटेंशियल है यहीं से ना चार्ज ट्रांसफर होगा, तो चार्ज ट्रांसफर होता कहाँ से है, या कोई भी चीज़ ट्रांसफर होता है जहाँ पर हायर होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो चार्ज यहाँ से ट्रांसफर होगा ऐसे, और यहाँ पे बल्ब हमारा जलेगा और यहाँ पर, ठीक है। तो इस टर्मिनल से इस टर्मिनल पर चार्ज आया तो कितना वर्क हुआ, कितना एनर्जी कंज्यूम हुई, यस कहा है 250, और कितने चार्ज को ट्रांसफर किया है 20, तो चार्ज हुआ आपका 20, ठीक है 20 कूलाम। तो ये हुआ। तो आपको क्या पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस आपको बतानी है ना। तो एक टर्मिनल से यहां तक चार्ज गया तो चार्ज जाएगा कहां से, आंसर है हायर पोटेंशियल से चार्ज फ्लो होगा लोअर पोटेंशियल तक, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, इसका यूज आगे करेंगे हम। तो अब ये हमारा है, तो कहीं कहीं हमको पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है तो फार्मूला आपको पता है, वेरी गुड, W/Q होता है ना। और ये हमको पूछा है VA माइनस VB, इन दोनों टर्मिनल के बीच का डिफरेंस क्या है, वही तो पूछा है, ठीक है। W/Q डिफरेंस होता है, तो W मीन्स व्हाट 250, Q मीन्स 20, 0 से 0 मर गया 12, 1 पॉइंट ये रहा, ठीक है। तो 1 2.5, और ये पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के SI यूनिट वोल्ट, ठीक है। तो ये रहा 12.5 वोल्ट, यानी जो बैटरी है ना, वह कितने की है, 12.5 वोल्ट की बैटरी है। तो इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12.5 वोल्ट है। तो बैटरी में जो शो अप होता है ना, लिखा हुआ होता है उस पर 3.5, 1.5, 2.5 ऐसा, तो वह कहीं कहीं दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, ये होता है उसका मीनिंग। तो अब वह कहीं कहीं बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, समझ में आ गया। तो ये था आज से न्यूमेरिकल। तो आज हम यहीं पर टॉपिक फिनिश करते हैं। तो ओके, तो आज की क्लास बस यहीं तक, ठीक है, थैंक यू।